नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। कल जो हमने कहानी चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम और युद्ध लेके आए हैं। 19 ट्रिक से पढ़ने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट युद्ध है ये राजस्थान के। लगभग अगर युद्ध से क्वेश्चन आता है तो मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन अगर युद्ध से आएंगे तो 1-2 क्वेश्चन इनमें से आएगा ही आएगा। तो देखिए वही ट्रिक से याद करते हैं। सबसे पहले रणथंभौर का युद्ध, राजस्थान का प्रथम शाखा रणथंभौर का शाखा था। 11 जुलाई 1301 को हुआ। इसकी ट्रिक क्या है? मगधे। मगधे से आपका म 3 ग 0 और द 1, ये इधर से आप देख सकते हैं। पहले वाले भी वीडियो देख सकते हैं। समझ में नहीं आए तो ऐसे डायरेक्ट तो नहीं समझ में आएगा, सीरियल से ही वीडियो देखेंगे तो ही समझ में आएगा। तो ये मगधे से बना आपका 1301। अब मगधे को कैसे याद करेंगे रणथंभौर से? तो सिंपल सी ट्रिक्स है। इस जौहर में जो रानी ने जौहर किया था, ये जो सबसे पहले तो प्रथम शाखा था। इस शाखे में जो जौहर हुआ था वो जल जौहर हुआ था। तो जो रानी थी वो रंग दे थी। तो रंग दे म ग दे, रंग दे मगधे। रंग देवी थी, उसको हम रंग दे मान लेते हैं। रंग दे मगधे। तो मगधे ये 1301 हुआ। रणथंभौर का युद्ध जल जौहर था। तो जल के लिए डब्बा भरना पड़ेगा, तो डब्बे को मग कहते हैं। मगधे, मग से डब्बा भरेंगे तो मगधे आ गया आपका। रंग दे आ गया। अब रंग देवी 4 अक्षर का नाम है रंग देवी। तो रणमल और रतिपाल। देखिए रणथंभौर से रणमल और रतिपाल ये 2 सेनापति थे या सेना नायक थे जो इस युद्ध में शहीद हुए। हमीरदेव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ था। हमीरदेव चौहानों की, रणथंभौर चौहानों की शाखा से संबंधित है हमीरदेव, और अपने हट के लिए प्रसिद्ध है हमीरदेव। तो हमीरदेव हो गया, अलाउद्दीन हो गया, प्रथम शाखा हो गया, रंगदे हो गया, मगधे हो गया। मगधे से आपका 1301 आ जाएगा। 11 जुलाई याद रखो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सेना नायक कौन थे? रणमल और रतिपाल। ये रणथंभौर का युद्ध हुआ, राजस्थान का प्रथम शाखा पहला। और रंगदे के साथ इसकी पुत्री ने भी जल जौहर किया था। अब दूसरा युद्ध है सारंगपुर का युद्ध ले रहे हैं हम। सारंगी बस्ती है। तो लोग अपन में बच्चे क्या कहते हैं या लोग क्या कहते हैं, जो भी है स्टूडेंट वगैरह, कि खेलने जाते हैं या रंबा जाते हैं या नाचने जाते हैं। नाचने नहीं, खेलने जाना है। तो मारवाड़ में खेलने को क्या बोलते हैं? रंबा। सारंगी बजी, रंबा गया, रंबा। ठीक है, रंबा, रंबा गया। तो र म वा 1437 से 1437 आ गया सारंगपुर का युद्ध। ये आपके कुंभा और महमूद खिलजी फर्स्ट के बीच हुआ था। कल हमने पढ़ा था सांगा और महमूद खिलजी सेकंड के बीच युद्ध। स फॉर सांगा, स फॉर सेकंड, और ये कुंभा है फर्स्ट। ठीक है, तो यह कुंभा विजय रहे। 1384 किलो का निर्माण किया। 36 किलोमीटर लंबी बाउंड्री बनाई है चित्तौड़ में। तो ये फेमस है। कुंभा ने कोई युद्ध हारा नहीं, जहां पर भी विजय का है कुंभा विजय। सांगा ने युद्ध हारा था ये वाला खानवा, बाकी सांगा भी सारा जीता था, ये दादा था। ठीक है, सांगा का। एक युद्ध आता है बदनौर का युद्ध। बदनौर में क्या 2 जने युद्ध करना आते हैं, महमूद खिलजी फर्स्ट और कुतुबुद्दीन शाह गुजरात का शासक। तो सांगा ऐसे ही क्या कहता है, कॉमेडी करता है सांगा के रुड़बा, कि भैया अब की बार रुड़बा, रुड़बा रुड़बा, कि अब की बार तो गए रुड़बा। तो रुड़बा से क्या बनता है 1457। लेकिन ये सिर्फ कॉमेडी थी। जीतता कौन है? वही बबर शेर कुंभा, इन दोनों को हरा देता है। ये 1457 का आपका रुड़बा बनेगा इस ट्रिक से। ठीक है, ये बदनौर का युद्ध भी हो गया। 2 जने आए थे, महमूद खिलजी फर्स्ट और कुतुबुद्दीन शाह गुजरात से। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये सारे आपके क्वेश्चन ही चल रहे हैं। अब देखिए चौथा है बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध 1527 में हुआ था। खानवा का युद्ध भी 1527 में हुआ था। तो 1527 खानबा, खानबा। ठीक है, खानबा से बनता है लूणबा। अब हम कहते हैं खानबा खा लो खाना, कि नहीं लूण ज्यादा है, नमक ज्यादा है, तो ये लूणबा। 17 मार्च 1527। और ये बयाना का युद्ध 1 महीने पहला हुआ था, 16 फरवरी 1527। ठीक है, अब इस युद्ध में क्या था, सांगा बाबर को दफन कर सकता था। 16 फरवरी का बनता है दफन। सांगा बाबर को दफन कर सकता था लेकिन दफन किया नहीं इसने, जो भी कारण रहा। तो ये बयाना का युद्ध हो गया। खानवा का युद्ध 17 मार्च को हुआ, वही खानवा लूणबा, और ये बयाना का भी लूणबा ही बनेगा। ठीक है, राजस्थान के इतिहास का निर्णायक युद्ध इसमें जो सांगा हार गया था, बाबर विजयी हुआ था 17 मार्च 1527। तो ये हमने 5 युद्ध और हमने किए हैं वही ट्रिक्स के साथ, मात्र 10 मिनट में।
इनको आप ये वीडियो अगर एक बार नहीं हो तो 4 बार देखिए, रिपीट करके देखिए, और ये आपके क्लियर हो जाएगा। देखिए सब जगह हमने क्लियर किया है। 1301 में हुआ था, इसका मगधे बने। मगधे कैसे याद रहेगा कि रंग दे मगधे से ईयर आ जाएगा किस ईयर में ये बैटल हुई थी, और रंग दे भी आ जाएगी। रंग दे ये रानी है। रणमल और रतिपाल 2 सेना नायक थे। जल जौहर हुआ था, केसरिया हुआ था, राजस्थान का फर्स्ट शाखा था। रणथंभोर और हमीरदेव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में, इसकी पुत्री भी इसके साथ जल जौहर किया था। फिर सारंगपुर का युद्ध हुआ। रंबा सारंगी जब भी आए रंबा का याद आता है। रंबा से बनता है 1437 से 1437 में युद्ध हुआ कुंभा और महमूद खिलजी फर्स्ट के बीच, कुंभा विजयी, ठीक है। फिर बदनौर का युद्ध, रुलबा, बदनौर में युद्ध हुआ है, कुंभा जीत गया। फिर ये रुलबा से 1457 में आया। फिर बयाना का युद्ध 1527 में, सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध, खानवा में लूणबा आएगा। फिर ये आपके वही चलेगा, सांगा इधर सांगा जीता, इधर सांगा हारा। 1 महीने का ही अंतर था। 1 महीने में इसने तैयारी करके तुगलुमा पद्धति जो थी बैलगाड़ियां खड़ी करके उसके बीच में चैने बांध दी और तोपें लगा दी। तो बैलगाड़ियों के बीच में चैने लगाने से सांगा की सेना पार नहीं कर पाई उन चैनों को, और पीछे से तोपें चलती रही उनके ऊपर। तो एक तो ये, फिर 2 तरफ उन्होंने, बाबर ने है दोनों तरफ तीरंदाज बैठा दिए तीर छोड़ने के लिए। इधर से तीर छुट रहे हैं, बीच में गोले पड़ रहे हैं, तो इस तुगलुमा पद्धति कहते हैं। बाबर को भी इसी पद्धति से मध्य एशिया में हराया गया था। वापस बाबर जब यहाँ आया, इस युद्ध में हारा बयाना में, तो उसको पता चल गया कि खानवा में 1:2 है। बाबर के पास 1 सैनिक था, तो सांगा के पास 2 सैनिक थे। उसको पता चल गया कि बिना कोई भी ट्रिक से मैं ये जीत नहीं सकता। उसी तरह से बिना आप किसी ट्रिक से एग्जाम क्लियर करना भी आपके लिए मुश्किल है। सांगा को, बाबर को भी पता था बिना किसी ट्रिक से मैं सांगा से जीत नहीं पाऊंगा। इसने ट्रिक्स लगाई, तुगलुमा पद्धति, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये बैलगाड़ियों वगैरह होती है, फिर तोपों का प्रयोग होता है और साइड से तीर बरसाए जाते हैं। तो इस तरह से ये सांगा हारा। फिर सांगा को जहर दे दिया गया, फिर ऐसे उसको दफन कर दिया।